एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं कन्यादान वाली बेटी के बारे में, लप्पू लप्पी के बारे में, ऑल्सो हमारे रामू काका यानी कि दीमक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रोज रोज बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो, करना तो है ही नहीं, तो चलो भाई आपको एंटरटेनमेंट भरपूर देते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, वरना नहीं करना हो तो नहीं करना। इसमें वो वाला म्यूजिक भी लगा दूं क्या बैकग्राउंड में, वो रोने वाला? रहने दो रहने दो रहने दो, अपने बस की नो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लप्पू लप्पी से। तो लप्पू लप्पी हमारे जो हैं थाईलैंड घूमने निकले हैं, दोनों जो पति पत्नी हैं वो थाईलैंड घूमने निकल चुके हैं। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है ये कि कहीं लप्पू घूमने निकला है ना, क्योंकि जब लप्पू किसी इवेंट में शामिल होता है या खुद इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है या कहीं घूमने निकला होता है, हर घंटे बंदा व्लॉग डालता है। मतलब आप लोग देखते ही आए होगे, एनिवर्सरी जब फंक्शन चल रहा था धड़ाधड़ व्लॉग्स आ रहे थे। उसके बाद जो है खनोज डे के यहाँ गया, धड़ाधड़ व्लॉग्स वहाँ से भी आ रहे थे। खनोज डे को नहीं डालने दिया, पहले उसने खुद डाल दिया, उसके व्लॉग जो है ख़राब करके रख दिए। तो ऐसा हमेशा ये करता आया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि व्लॉग्स इसके लिमिटेड आ रहे हैं और रील्स जो है ना भर भर कर छप रही हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं, या मैं बोल देती हूँ ना बार बार, थाईलैंड घूमने गए हैं, जी नहीं, ये लोग थाईलैंड घूमने नहीं गए हैं। थाईलैंड ये गए हैं रील्स बनाने, बीच पर रील्स बनाने। और भाई साहब बिल्कुल ना, मतलब आराम हराम है इन लोगों के लिए। ये लोग बस गए हैं, जब ये लोग वहाँ पहुँचे हुए थे जो है कुआलालंपुर, तो वहाँ पर भी इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट में टाइम था, तो तब तक इन लोगों ने ना झोला झंगर उठाया और यहाँ वहाँ घूम लिया, फोटोग्राफ्स खिंचवा ली, रील्स वगैरह जो इनसे हो पाया वो उतनी देर में इन लोगों ने कर लिया। और फिर जो है कनेक्टिंग फ्लाइट जो है पकड़कर ये लोग जो है थाईलैंड आ गए। और यहाँ पर भी कोई रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, बस कपड़े बदले और कपड़े बदल कर बीच बीच घूमने लग गए। अभी मैं कुछ फेसबुक पर इनकी रील्स देख रही हूँ ना, जो आउटफिट्स इनके चेंज हो रहे हैं। तो पहले हमारी लप्पी भौजी ने क्या किया था कि नीचे जो है जो पहने थी बॉटम वेयर वो पहने रही थी, और जो वो नियॉन ग्रीन कलर का जो क्रॉप टॉप पहनकर निकली थी वो उन्होंने चेंज करके एक वाइट कलर की टी शर्ट डाल ली थी। उसके बाद फिर क्या किया, जब थाईलैंड पहुंची तो नीचे वाला आइटम चेंज कर लिया, मतलब बॉटम वेयर चेंज कर लिए, ऊपर का टॉप वो सेम रहा। तो पता नहीं इतने कपड़े जो दिखा रही थी, है ना, इतना सारा प्रमोशन करती हैं और इतने कपड़े दिखा रही थी कि पैक कर रहे हैं, और मॉल भी गई थी शॉपिंग करने, बट कपड़े इनके लिमिटेड ही दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद ये बीच निकली हैं और बीच में इन्होंने पता नहीं कौन सा एक मैक्सी टाइप का जो ड्रेस है वो पहन रखा है, और वो पहन के ये बीच निकली हैं। और वहाँ पर इन लोगों ने धड़ाधड़ जो है रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया। बस बीच पे एंट्री हुई नहीं कि रील्स और सॉन्ग्स और बस यही सब चल रहा है। लप्पू से तो ढंग से रील्स बनती नहीं है, लप्पू को तो कुछ आता जाता है नहीं है ना तो ढंग से नाचना आता है ना, भाई आंगन टेढ़ा, भाई नाचना आता है आंगन टेढ़ा है, चलो ये सुन लो, ठीक है। तो लप्पू को कुछ आता नहीं है। तो जो हमारी भौजी हैं उनको रील की इतना ज़्यादा मतलब लत है, चस्का है कि उनको केवल रील बनाने से मतलब है, फिर सामने उनके पतिदेव हों या कोई और। तो जो देवर प्रेम है वो फिर से दिखाया लप्पी भौजी का यहाँ पर, और वो किसी के साथ जो है रील क्रिएट कर रही थी, वही जो इनके साथ पहुंचे हैं वहाँ पर, उनके हस्बैंड के साथ ये रील क्रिएट कर रही थी। और बिल्कुल भी इनमें मतलब एक होता है ना कि हम थोड़ा सा हिचकते हैं किसी के साथ रील बनाने, तो क्या खड़े होने में भी, या उसके मतलब आई कांटेक्ट भी होता है ना, तो हम लोगों को थोड़ा अजीब फील होता है, किसी भी लड़की को होता है अजीब फील किसी मतलब ऐसे बंदे के साथ जो कि बहुत मतलब ज़्यादा पहचाना ना हो, और ये उसके आंखों में आंखें डालकर रील्स क्रिएट करने लग जाती हैं। और वो जो बंदा है ना, जो इनका देवर ही कहलाएगा वो, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ वो, और वो रील अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाई। और बैक में उसकी जो वाइफ है वो शायद शूट कर रही थी, उसने कुछ बीच में बोल दिया क्या, तो उस पर ये गुस्सा हो रही थी लप्पी कि तुमने यार हमारी रील खराब करा दी है, और ये सब वो सब कर रही थी। जो लोग बोलते हैं ना कि भौजी बहुत सीधी सादी, बिल्कुल संस्कारी, बहुत ये बहुत वो, जब इनके इर्द गिर्द देवर होते हैं ना, तब इनका सही वाला जो स्वरूप है वो सामने आता है। अभी पूरे ट्रिप पर जो है ये लप्पू की गोद में, पता नहीं वो थीमी की वो थोड़ी देर के लिए फोटोग्राफ्स करने के लिए या रील बनाने के लिए लप्पू करता है, बट अभी ये दिखा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और जब ये उधर पर थे अंबाला में, तब भी जब ये ट्रैवल के लिए निकलने वाले थे, तब भी लप्पी बीमारी का रोना रो रही थी कि हमको उल्टी आ रहा है, हमको ये हो रहा है, हमको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लप्पी लगातार ये चीज़ करे जानी थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लप्पी कहीं ट्रैवल पर निकलते वक्त बीमार हो रही है। वरना तो लप्पी जब पूरा घूम घाम लेती है ना, और जब घर जाती हैं और जब घर का काम देखती हैं, किचन देखती हैं, ये वो, तब उनको जो है ना उनका घबराहट का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। वरना वैसे वो जब ट्रिप पर निकलती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। और ये खुद लप्पी ने भी बोला है कि वैसे तो हम ट्रिप पर निकलते हैं तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमारी तबीयत ख़राब हो गई गाइस,
वरना तो हम पहले ऐसे थे कि ट्रिप से होकर जब घर आते थे तब बीमार पड़ते थे गाइस। तो शायद ये जो बीमारी है वो गाइस को दिखाने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं कह सकते। जब ये गाइस को दिखाने के लिए रो सकते हैं, गाइस को दिखाने के लिए सब कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये भी शक हो रहा था, जो लप्पी भाभी बता रही थी ना, और जो हमारे लप्पू हैं वो बता रहे थे कि उल्टी कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो पहले मुझे डाउट हुआ कि क्या ये तो नहीं दिखाना चाह रही है कि लप्पी जो है प्रेग्नेंट है, क्योंकि यही दिखाना होता है इनको, घूम फिर कर इनको उसी कंटेंट के अराउंड खेलना होता है। और लप्पी भौजी का तो भाई अलग ही लेवल चल रहा है। किसी ने मुझे एक पोस्ट सजेस्ट की थी मेरे कमेंट सेक्शन में, वो पोस्ट मैंने पढ़ी है कि लप्पी जो रो रही है वो उसका कारण डिप्रेशन है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेकर आई। वो जो कम्युनिटी है वो मैंने पढ़ी है, बट उसका पता नहीं कितना वो जेन्युइन है, कितना क्या है, क्योंकि कोई डॉक्टर हैं वो कि नहीं है, या उन्होंने कभी जो है लप्पी को ट्रीट करने की कोशिश की है, कैसे वो ये चीज़ें लिख सकती हैं ऐसे हवा में, तो वो नहीं पता मुझे जो है बोला था किसी ने, तो वो मैंने देखा, बट मुझे वो ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो जेन्युइन हमें उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जब तक ये डॉक्टर किसी के पास, जिसके पास डिग्री नहीं है, वो नहीं बोलता है, तो हम इस चीज़ को कैसे मान लें कि क्या है। ये तो सारा खेल है ना, व्यूज़ और इन सब चीज़ों का ही खेल है जो चल रहा है लगातार। तो ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा एंटरटेन करना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर ये चीज़ें नहीं बोलता है। लेकिन हाँ, लप्पी के जो रील बाजी की हम बात कर रहे हैं उस पर हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। तो लप्पी का एक मैंने रील देखा है जो कि FB पर है। लप्पी जो है, एक पुल है वो जो फ्लोटिंग वाला रहता है ना, तो उस पर चलकर लप्पी आ रही हैं और पीछे से और भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी करने गई थी शायद, तो वहाँ से पीछे से उनके लोग आ रहे हैं और लप्पी को बनानी है रील। लप्पी को कोई मतलब नहीं है कि पीछे वाले जो है कैमरे पर आ रहे हैं, कौन कंफर्टेबल है आपके वीडियोज़ में आने के लिए, कौन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्लस वो अपना जो है ना अच्छे से निकल रहे हैं, वहाँ पर जो है वो पाथ है निकलने का, और लप्पी जो है रील शूट करवा रही हैं किसी से। और मतलब वही है ना कि कुछ भी करना है इनको, कहीं भी करना है। और वो बहुत अजीब लगा कि मतलब पीछे वाले ना जो है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बीच में ऐसे रीलबाजी के चक्कर में, और वो मतलब अजीब लगता है ना लोगों को कि ऐसे ये जाहिरपनों जैसे हरकत कर रहे हैं, तो वही कुछ ऐसा लगा मुझे उनके जो पीछे जो चल रहे थे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर। किसी ने लिखा है कमेंट में, गंवार थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर, पीछे लोग हैं लाइन में डिसिप्लिन से जा रहे हैं। एक और कमेंट है, इन लोगों का लाइफ सही है भाई, ना नौकरी का टेंशन ना समाज का टेंशन, यूट्यूब से ही पैसा कमाते हैं और घूमने जाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसी से पैसा कमाते हैं, फिर कहीं और घूमने जाते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कैरेक्टर को गिरा दिए हैं उसके बाद भी चिल कर रहे हैं। सच में आज के ज़माने में ना कोई गैरतमंद रहा है, ना ही 4 लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट पे गाली भी मिल रहा है, बस कमेंट आ रहे हैं उससे मतलब है, चलो बढ़िया है। तो एक्चुअली देखो, ये तो नहीं कह सकते हैं कि चिल है या टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन बहुत होती है जब व्यूज़ गिरते हैं ना, तो नेक्स्ट लेवल की टेंशन होती है। और उसके बाद दूसरे लोगों को भी टेंशन होती है जो इनसे संबंधित होते हैं, जो इनके क्रिएटर मित्र होते हैं, मतलब मित्र होते हैं, जो उनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो टेंशन तो होती है, ये नहीं कह सकते हम कि टेंशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये तो है कि एक जो अपनी इज्जत है उसको बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दांव पर लगाया है, उसकी इन्हें परवाह नहीं थी शायद, तभी इन्होंने इतना बड़ा कांड जो है सोशल मीडिया पर किया, और आज भी करते हैं। हरकतें इनकी बिल्कुल वही वाली हैं, जैसे कि अभी लप्पू बदनाम हो रहे थे, अब लप्पी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जो इनका देवर प्रेम टाइम टू टाइम दिखता है, कभी हाथों से रसगुल्ला खिलाना, कभी स्विमिंग पूल में उनके साथ चिल करना, कभी ऐसे रील बनाना, जैसे कि भमित के साथ भी बड़े उससे चिल मारकर ये रील बनाती हैं। और भी मैंने कुछ इनके क्लिप्स देखे हैं, डीजे पर डांस चल रहा है और मतलब हाई फाई दिया जा रहा है, मतलब दूसरे मतलब देवरों को। तो वो चीज़ है, अभी खुद के देवर की छाती पर चढ़कर जो नागिन डांस किया था, सारे लोग शर्मिंदा हो गए थे, लेकिन लप्पी एंड लप्पी की फैमिली बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुई थी। तो ये हाँ, ये है कि ये लोग अपनी ना इज्जत भी, इनको परवाह नहीं है, अगर जा रही है तो जाए, बस डॉलर्स आने चाहिए। एक और कमेंट है, पागल औरत की पागलपन वाली हरकतें, और फिर से इन लोगों को वो कमेंट्स आने लगे हैं कि झूम रही है झूम रही है। वैसे वो ऐसी जगह गई है कि वहाँ झूम भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है, और झूम बराबर झूम तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। हमारे लप्पू का बस चले तो खैर छोड़ो, लप्पू की बात यहाँ करते हैं। अब कन्यादान वाली बेटी पर आ जाते हैं। तो कन्यादान वाली बेटी ने जो है स्वैगी सिंह राजपूत को अपने घर में इनवाइट किया है। सब लोग लिख रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो मतलब उसने देखो, उसने जो भी किया है, पता नहीं क्यों किया है, जानबूझकर किया है शायद लप्पू को चढ़ाने के लिए या जो भी। लेकिन हाँ, उसे एक फैमिली भी क्रिएट करनी थी, जितना मुझे समझ में आ रहा है उसके व्लॉग्स देखकर, कि उसको एक फैमिली चाहिए थी। जैसे कि अभी ये थी फैमिली, अब उसे एक और फैमिली चाहिए थी जो उसके सुख दुख में खड़े हो सके। तो उसने ऐसे कुछ टाइटल और थंबनेल डाला है कि भाई भाई कर कि भाई जैसा रिश्ता और वगैरह वगैरह करके। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता, सोशल मीडिया के कोई भी रिश्ते यार
फ्रेंडशिप वाले रिश्ते भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। और भाई भौजाई बहन ये सब बनाना मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया में सही रहेगा। और एक बार जब आप ठोकर खा चुके हो ना, उसके बाद फिर भाई बहन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्वैगी अच्छा नहीं है, वो गलत इंसान है या कुछ भी है, लेकिन जो सोशल मीडिया के रिश्ते हैं वो मुझे कोई सिर पैर उनमें समझ में नहीं आता है। फ्रेंडशिप तक ठीक है, वो भी कभी कभार वाली, ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब दोस्ती बढ़ती है, जितना ज़्यादा घुसा-घुसी बढ़ती है ना, उतनी ज़्यादा बुराइयां होती है। और जब आप एक रिश्ता ढंग से नहीं निभा पाए, आप हो चाहे सामने, दोनों हाथों से ताली बजी है, तो जब एक रिश्ता सही से नहीं निभा पाए तो आप क्या गारंटी ले सकते हो कि ये जो दूसरा वाला रिश्ता है वो अच्छा जाएगा। और इसमें ना कहीं जातिवाद का एंगल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बट मैं कमेंट्स भी देख रही थी और मैंने माता जी को भी देखा है कि जाति को लेकर ऐसा करके वो अलग हो गए या ये कुछ ऐसा माता जी ने भी अपने एक ब्लॉग में बोला था। और आज कमेंट्स भी आ रहे थे क्योंकि दोनों अब राजपूत सेम उनके जो सरनेम्स है, तो लोग बोल रहे हैं कि ये जातिवाद के चक्कर में सब कुछ हुआ है। और इसको आग में जो घी डालने का काम है ना, वो माता जी ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। अब माता जी एक व्लॉग में बोली थी कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट सेक्शन में लोग करते हैं या रिएक्शन बनाते हैं। तो माता जी के हिसाब से ये कहना था माता जी का कि आप लोग ज़्यादा इसको तूल दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं इतना बोलेंगे तो शायद रिश्ते सुधर सकते हैं। ये माता जी के शब्द थे। तो अब माता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या अभी भी रिश्ते सुधर सकते हैं? क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं उनको वहाँ इनवाइट किया गया है। और अब तो माता जी ने खुद थंबनेल में और टाइटल में लिखा है कि मतलब अब मुझे भरोसा हो गया, कि मतलब कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने कि मतलब मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करके कुछ वो लिखना चाह रही थी वहाँ पर। तो इस तरीके से माता जी अब खुद भी लिख रही हैं। तो माता जी अगर कुछ बोलती हैं या माता जी की फैमिली से कुछ बोला जाता है तो ठीक है, लेकिन जो आप दिखा रहे हो व्लॉग्स में, अगर वो डिस्कस कर लें रिएक्शन चैनल वाले या आपको कमेंट्स आ जाएं तो आप उस पर तिलमिला जाते हो और ज्ञान की गंगा बहाने लगते हो। अब आप क्या कहोगे? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों को कोई फर्क पड़ा भी है, क्योंकि माता जी जानबूझकर ये चीज़ बोल रही हैं कि अब हमको भी इन्विटेशन आया है 2 दिन के लिए, हमको भी कहीं जाना है, हमको आ गया अचानक से इन्विटेशन। तो जानबूझकर ये अभी ही इन्विटेशन की बात आपने क्यों छेड़ी? क्योंकि आपको ये था कि बेटी के घर में फंक्शन हो रहा है तो बार बार लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद आप चली जाओगी। क्योंकि आपने बोला भी था, किसी ने बोला था, शायद इनके छोटे वाले कपूत ने बोला था कि मम्मी तो बोली थी कि ठीक है देखेंगे, हम लोग चले जाएंगे। मतलब पापा और मतलब कि जो अप्सरा ताई हैं और उनके जो एजी ओजी हैं वो जाने का शायद प्लान कर रहे थे, बट फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं रहने देते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये लोग भी बाकायदे, जो हॉलूलुलू वाली दीदी बोल रही थी ना कि हम लोगों के नाम पर व्यूज़ ले रही है, हम लोगों के नाम पर व्यूज़ ले रही है, बट मुझे जितना दिख रहा है ना कि ये लोग भी कोई मौका छोड़ते नहीं है सामने वाले के नाम पर व्यूज़ लेने के लिए, तो वो ये भी कर रहे हैं बराबर से यहाँ से। तो अभी तो देखो एक ही धमाका हुआ है कि स्वैगी सिंह राजपूत जी की एंट्री हो चुकी है ना, जबकि कहीं ना कहीं देखा जाए लोग उसको भर भर कर गालियां दे रहे हैं या फिर इसको भी दे रहे हैं, हमारी जो कन्यादान वाली बेटी है उसको भी। लेकिन हमें लगता नहीं है कि इनको गालियां देनी चाहिए, क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत जब आया था तो वो लप्पी के सपोर्ट में था, है ना, लप्पी को सपोर्ट कर रहा था। मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, जी हाँ वो लप्पी का सपोर्ट कर रहा था। और रही बात, देखो इसने बुला लिया है तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि डस लिया है, नागिन है, आस्तीन का सांप है, ये है वो है। तो ये तो मुझे लगता है कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, क्योंकि लप्पू ये खुद चीज़ें कई बार कर चुका है। अगर आपको याद हो कि जब उसकी पेठू पेठी से लड़ाई हुई थी, तो जो पेठू पेठी के सबसे बड़े वाले दुश्मन थे, जो कभी एक वक्त पर उनके दोस्त हुआ करते थे, तो लप्पू उनसे मिलने पहुंच गया था, उनके साथ उनके कोई व्लॉग्स वगैरह आ गए थे जलाने के लिए। तो ये चीज़ें लप्पू ने भी कर रखी हैं पास्ट में। तो वही सेम चीज़ जो है अब ये मुंह बोली बेटी या कन्यादान वाली बेटी कर रही है, तो उसको क्यों बोला जा रहा है कि फैमिली के साथ गलत किया? वो फैमिली भी तो ना जाने कितने लोगों के साथ गलत करके बैठी हुई है ना। तो जब वो फैमिली कर सकती है तो ये कन्यादान वाली बेटी क्यों नहीं कर सकती है? लेकिन हाँ, जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड कभी शो हो जाता है, बहुत घमंडी वाला वो जो स्वभाव दिखाने लगती हैं, चाहे वो लप्पू एंड फैमिली के लिए हो चाहे वो ऑडियंस के लिए हो, तो वो थोड़ा सा खराब लगता है। बाकी जो ये कर रही हैं वो वही ये फैमिली भी पास्ट में कर चुकी है, तो इस फैमिली का स्टैंड लेने का कोई मतलब नहीं है जब वो भी यही सेम चीज़ करते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अगर इन्होंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। और अभी तो देखो एक ही बम फूटा है, अभी तो पूरी तरह से लोग पहुंचे भी नहीं है। अभी क्या पता कौन कौन से लोग वहां पर आते हो और कौन कौन से दुश्मनों को न्योता जा चुका हो, जो लप्पू एंड फैमिली के दुश्मन हो। वैसे मैं सुन रही हूँ कि जो लखनीत है उनको भी इन्वाइट जो इन्होंने किया था, तो वो लोग विदेश के ट्रिप पर थे, पर शायद वो लोग आ चुके हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि वो वापस आ चुके हैं, तो वो इनके घर नहीं गए शायद, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब दोस्तों को बुलाया था तो वो लोग नहीं आने को तैयार हुए, तो जब दोस्त नहीं आएंगे तो उनके दुश्मन को ही बुलाएगी ना वो। तो अगर दोस्त ही नहीं आएंगे तो दुश्मनों को बुलाने का ही उसके पास ऑप्शन रह गया था, तो उसने बुला लिया। हालांकि वो खुद कह रही थी कि मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स इतने हैं कि मुझे क्रिएटर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रिएटर बड़ा आ गया जो मतलब जिसके बारे में कभी जिक्र किया नहीं था, अचानक से वो टपके हैं, तो बड़ा मतलब आश्चर्य लग रहा है लोगों को।
तो चलिए जो भी होगा आगे आने वाले व्लॉग्स में, जो कुछ भी धमाके होंगे आगे आने वाले, हम रिएक्शंस में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं दीमक और दिमकाइन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो जो दीमक और दिमकाइन है ना, उनके बीच लग रहा था काफ़ी टाइम से, जो एक तो उसकी वाइफ की तबीयत सही नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहती है क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा है, तो उसको आके यहाँ पर बहुत सारा काम वाम करना पड़ रहा था। और अंदर अंदर इन लोगों के कुछ तो चल रहा है जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके फेस पर दिख रहा था और अभी उनकी भाभी के फेस पर भी दिख रहा था। तो वो चीज़ें नोटिस हो रही थी, बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही थी और लोग लगातार बोल रहे थे। वो अजीबोगरीब फेस बनाकर ही दीमक को देखा करती थी, क्योंकि एक लिमिट होती है ना जो क्रॉस हो जाती है, इंसान कितना सहेगा, कितना ही सहेगा। और उसको मायके भी जाना है जो जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इनको अपने व्लॉग्स की जो है ना कटौती नहीं करनी थी, क्योंकि वो अगर वो चली जाती मायके तो किसका चेहरा दिखा दिखा कर ये अपना व्लॉग्स चलाते, उसके ही चेहरे पर इनका व्लॉगिंग चैनल चल रहा था, तो वहाँ भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा अजीब से लुक्स दिया करती थी, ये काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे और बीमार वो थी ही थी। आज मतलब आश्चर्य की बात है, जो ये व्लॉगर्स हैं दिन में कम से कम 2 या 3 तो व्लॉग्स डाल देते हैं, 2 तो आते ही आते हैं इन लोगों के। आज उनका पूरा दिन से व्लॉग नहीं आया है, कुछ तो अंदर अंदर या तो चल रहा है या वाकई में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इन लोगों की मतलब इस आदमी ने इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है ना दिखाने, कंसल्ट करने, वहाँ पर भी लोकेशन खोजी जा रही थी कि कहाँ उसको खड़ा करके डांस करके एक रील बनवा ले, मतलब कहाँ जो है रील शूट कर ले एक उसकी डांस वाली। तो सोचिए उस पर कितना ज़्यादा बर्डन है। तो हो सकता है उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो, या हो सकता है घर में अंदर अंदर कुछ हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, क्योंकि दीमक ने कल वाले व्लॉग में ये चीज़ बोली भी थी कि ये वैसे तो नहीं बोलती है, इसको ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन जब बोलती है ना तो मतलब अच्छो अच्छों की बोलती बंद कर देती है, ऐसा कुछ उसने स्टेटमेंट भी दिया था। तो हो सकता है अंदर अंदर कुछ ज़्यादा कुछ लड़ाइयाँ हुई हो, या फिर वो ज़्यादा बीमार हो गई हो, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी हो कैमरे के सामने आने की। तो जो भी है देखते हैं कल परसों के व्लॉग्स में, अगर कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और बहुत लोग बोल रहे थे कि इनके बारे में आप बात करो, तो मैं ज़्यादातर जितने भी व्लॉग्स आते हैं ना सबको इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आप प्रीवियस कुछ व्लॉग्स देखोगे, कल वाले स्पेशली जो मेरे रिएक्शन देखोगे, आपको मिल जाएगा इन लोगों का रिएक्शन। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।